हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, डीएवी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप 2024 रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज़ आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कमेंट पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ही एक ऑल डाउट क्लियरिंग वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग ठीक ठाक से प्रिपरेशन भी ले पाए और फॉर्म भी ठीक ठाक से फिल कर सके। तो और भी बहुत सारा कमेंट्स है, जिसमें से एक है कि डीएवी का सिलेबस क्या होता है एंड ऑल सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन। तो इससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी चैनल पे अपडेट दे चुकी हूँ दोस्तों। रिगार्डिंग 2024 मैं और भी सजेशंस एंड टिप्स देने वाली हूँ दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएवी सैलरी डिटेल्स, सिलेबस डिटेल्स, ये सारा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। तो चलिए चलते आप लोगों का कमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट जो कमेंट है, वेयर विल बी द एग्ज़ाम सेंटर इफ़ वी अप्लाई द फॉर्म ऑन वेस्ट बंगाल जोन। तो दोस्तों 2022 तक जो हुआ था, वेस्ट बंगाल जोन से जितना भी डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी मॉडल स्कूल था, उसका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एग्ज़ाम होता था दोस्तों, तो वो दुर्गापुर एंड दुर्गापुर मॉडल स्कूल एंड दुर्गापुर सोनका इंस्टीट्यूशन में ही होता था दोस्तों। दो ही एग्ज़ाम सेंटर था एंड एक हल्दिया भी था दोस्तों, ठीक है। हल्दिया दुर्गापुर मॉडल स्कूल, सॉरी डीएवी मॉडल स्कूल एंड हल्दिया एंड सनका इंस्टीट्यूशन दुर्गापुर में ही एग्ज़ाम कंडक्शन होता था दोस्तों। बट लास्ट ईयर से जो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जोन का कोई भी चॉइस नहीं दिया जा रहा है फॉर्म में, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का रिस्पेक्टिव स्कूल में ही होगा। शायद इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, आप लोगों का नज़दीक स्कूल में ही होगा। आप लोग शायद आप लोगों का जो एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस के मुताबिक ही आप लोगों को शायद जाना पड़ेगा। आप लोगों का नज़दीकी स्कूल का एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाएगा। तो लास्ट ईयर जो हुआ था दोस्तों, लास्ट ईयर में अगर आप लोग आसनसोल में रहते हो, तो आसनसोल डीएवी का ही आप लोगों को दिया गया था एग्ज़ाम सेंटर लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर, ओनली लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से ही ये प्रीवियस ईयर, मतलब कि 2023 से ही ये चालू हुआ है दोस्तों। तो इसलिए अलग से कोई जोन शो नहीं हो रहा है। लगता है कि आप लोगों का नज़दीकी स्कूल में डीएवी का एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। विल इट बी इन वेस्ट बंगाल ओनली और इट कैन बी एनी वेयर इन इंडिया? नो नो नो, मे बी इट विल बी ओनली इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल की एक स्कूल में ही आप लोगों का एग्जाम सेंटर होगा दोस्तों, ठीक है। आउट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं होगा मैम। बट फिलिंग अप द फॉर्म देयर इज़ नो एनी ऑप्शन ऑफ जोन। नो ऑप्शन, जोन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शायद आप लोगों का नज़दीक स्कूल में ही एग्ज़ाम सेंटर होगा दोस्तों। क्योंकि दो ही एग्ज़ाम सेंटर रहने से सनका एंड दुर्गापुर जो डीएवी मॉडल स्कूल एंड हल्दिया में जो एग्ज़ाम सेंटर होता था, उससे बहुत ही प्रॉब्लम होता था, कैंडिडेट्स को बहुत दूर दूर से जाना पड़ता था। तो इसलिए शायद अकॉर्डिंग टू योर एड्रेस आप लोगों के नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो कमेंट आया हुआ है, मैम what is the question pattern of PGT geography and what documents are needed to fill up the form? तो इसका जो डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेल्स है दोस्तों, वो ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुकी हूँ आप लोगों को। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि परफेक्ट प्रॉपरली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री एंड बीएड का डिटेल्स लग रहा है, एंड साइन, सिग्नेचर एंड आप लोगों का फ़ोटो पीजीटी के लिए लग रहा है दोस्तों। और मे बी पीआरटी के लिए शायद सीबीटी पेपर 1, सॉरी सीटेट पेपर 1 चाहिए होगा। तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो पीजीटी ज्योग्राफी के लिए पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स लगेगा ओनली 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री एंड बीएड, ठीक है। और आप लोगों का सिग्नेचर एंड फ़ोटो हर एक पोस्ट के लिए लगेगा। हेलो मैम, कैन यू प्लीज़ सेंड
मोर डीएवी सीबीटी लास्ट ईयर्स पेपर्स। ओके, मैं कोशिश करूँगी और भी क्योंकि मैं ये ऑलरेडी दे चुकी हूँ डीएवी एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन पैटर्न्स, कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर चुकी हूँ डीएवी पार्ट 4 में। आप लोग डीएवी एग्ज़ाम प्लेलिस्ट जो बनाया हुआ है वो चेक कर सकते हो। मैं और भी लाने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट यहाँ पे है, मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग मार्कशीट का ही फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। एंड मार्कशीट का जो यहाँ पे तो जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट एप्लीकेबल है, बट आप लोग कोशिश करेंगे कि मार्कशीट का बोथ साइड फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बना करके 250 KB के अंदर ही आप लोग अपलोड करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कैन वी अप्लाई फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी? यस, आप लोग भर सकते हो, बट एक ही मोबाइल नंबर से आप लोग अगर सोचिए एक नंबर से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस नंबर से ही आप लोग पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सेम ईमेल आईडी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट एक ही मोबाइल नंबर से आप लोग दो फॉर्म नहीं भर सकते हो दोस्तों। एग्ज़ाम विल बी ऑन डिफरेंट डेट्स और नॉट, एग्ज़ाम विल बी इन डिफरेंट डेट्स, क्योंकि लास्ट ईयर तो यही हुआ था दोस्तों, डिफरेंट डेट्स में ही हुआ था एग्ज़ाम, ताकि आप लोग टीजीटी के लिए भी दे पाए, पीजीटी के लिए भी दे पाए। तो शायद इस बार भी ऐसा ही हो दोस्तों, क्योंकि दो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एक साथ होने से और एक ही आवर में होने से फर्स्ट आवर में होने से मतलब कि जो मतलब कि फर्स्ट आवर में अगर हो जाए तो आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, टीजीटी का एग्ज़ाम दे करके फिर पीजीटी दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के लिए क्या अलग अलग फॉर्म भरना है? यस, वेस्ट बंगाल जोन का अलग फॉर्म, झारखंड जोन का अलग फॉर्म, और एग्ज़ाम भी डिफरेंट डेट में ही होने की पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, ठीक है। অ্যাকর্ডিং টু প্রিভিয়াস ইয়ার। ম্যাম টিজিটি ইংলিশের এক্সাম টোটাল মার্কস আর কি সাবজেক্টের উপর হয়, প্লিজ একটু বললে ভালো হয়। एक्चुअली टीजीटी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, टीजीटी बंगाली, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, संस्कृत, ये सब के बारे में मेरा नॉलेज नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू शायद यहाँ पे टीजीटी का जो होता है दोस्तों, एक्चुअली ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मतलब कि सीटेड पेपर 2 आप लोगों का क्लियर होना चाहिए है। बट इसके लिए क्या डिवीज़न होता है, ग्रामर, राइटिंग, प्रोज, पोएम एंड अदर्स लिटरेचर, ये सब में क्या डिविजन्स होता है दोस्तों, ये मुझे नहीं पता। और मैं यही कहूँगी आप लोगों को, टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा से ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट टीजीटी इंग्लिश का कोई नॉलेज मुझे नहीं है, किसी को पता अगर है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो कमेंट है, एमसीक्यू और अच्छा, तो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू तो दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं होता है यहाँ पे, एक्चुअली एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस दिया जाता है और सीबीटी होता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर मतलब कि 2022-23 में यही हुआ था, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी पोस्ट रिगार्डिंग विदाउट ग्रेजुएट और बीएड? तो दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि वहाँ पे तो दिस ईयर जो डीएवी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, वहाँ पे तो बीएड का ऑप्शन है ही है पीजीटी के लिए, एंड विदाउट ग्रेजुएट और बीएड शायद कुछ अदर स्कूल में होगा दोस्तों, बट डीएवी का फॉर्म में आप लोगों को ग्रेजुएशन एंड बीएड का ऑप्शन होगा ही वहाँ पे। एंड नर्सरी टीचर के लिए नहीं होगा, नर्सरी टीचर के लिए ओनली 12th तक होने से ही हो जाता है, और वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। बट अगर आप लोगों का नहीं है फिर भी ट्राई कीजिए, अगर फॉर्म एप्लीकेबल है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैन वी गो ओनली विद डीएलएड? आप लोग
क्लास 12 एंड डीएलएड करके देखिए फॉर्म फिल हो रहा है या नहीं। अब लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू करें, क्योंकि फॉर्म फिलअप कभी कभी लास्ट ईयर जो हुआ था विदाउट एक्सपीरियंस कुछ कुछ पोस्ट में फॉर्म फिलअप करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट कुछ कुछ कैंडिडेट ने विदाउट एक्सपीरियंस भी NIL करके लिख के और समथिंग लिख के दोस्तों ट्राई किया फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बट कैन वी गो ओनली विद डीएलएड? डीएलएड के साथ आप लोगों का नर्सरी टीचर के लिए, ओनली नर्सरी टीचर के लिए डीएलएड और एनी अदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड 12 का ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है, मैम प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प फॉर द DAV नर्सरी टीचर एग्ज़ाम पेपर, एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन? ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं DAV का नर्सरी टीचर का क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है एंड क्वेश्चन टाइप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। आप लोगों का DAV रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है अगर मेरा नॉलेज में रहे तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगी, ठीक है। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन LDC नॉन टीचिंग पोस्ट एग्ज़ाम पैटर्न? एक्चुअली ये सब में दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। एंड कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रहता है दोस्तों, ठीक है। Can the students who are in their final semester of B.Ed apply for the DAV school recruitment? Yes, वहाँ पे आप लोगों को B.Ed में क्लिक करके लास्ट जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो आप लोगों को अप्लाई कर देना है, ठीक है। आप लोग ये करके देखिए, अगर शॉर्टलिस्टेड हो तो आप लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे B.Ed का आप लोग दे दीजिएगा। लास्ट जो आप लोगों का मार्क्स आप लोगों का है वो आप लोग दे करके फॉर्म फिल कीजिएगा। मैम DAV फॉर्म फिलअप किया 300 दे के, क्या सिर्फ हाई एकेडमिक को शॉर्टलिस्टेड करते हैं या एवरेज एकेडमिक को भी करते हैं? एवरेज एकेडमिक्स जिन लोगों का है उन लोगों को भी शॉर्टलिस्टेड किया जाता है दोस्तों, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारा कंपटीशन बहुत है, इसलिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड को देख करके। बट एवरेज अगर है आप लोगों का तो फिर एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड से भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चांसेस तो मिल ही जाता है दोस्तों। बट कंपटीशन ज़्यादा रहने की वजह से मैनेजमेंट शॉर्टलिस्टेड करके ही इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल ओनली फॉर सम जनरल पेपर। एंड फर्स्ट जो होता है जनरल पेपर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फिर आप लोगों को अपने जो सब्जेक्ट होता है अपना सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और भी अपलोड करूँगी मैं दोस्तों। तो मेरा मैंने नोट करके रख दिया है कुछ क्वेश्चंस, तो मैं ज़रूर अपडेट दूंगी आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए। मैम म्यूज़िक में B.Ed मैंडेटरी है क्या? क्योंकि जब मैंने पिछले साल फॉर्म भरे थे तब तो B.Ed नहीं लगा था और इंटरव्यू तक मैंने दे के कर आया सो B.Ed मैंडेटरी है कि नहीं, प्लीज़ क्लियर माय डाउट्स। ओके, म्यूज़िक के लिए दोस्तों, म्यूज़िक टीचर के लिए B.Ed तो मैंडेटरी होता ही है दोस्तों, बट दिस ईयर मतलब कि वहाँ पे जो B.Ed का ऑप्शन रहेगा, अगर वहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी ना डालें, कुछ भी ना अपलोड करे और B.Ed ऑप्शन ना चूज़ करें तो एक बार फॉर्म फिल करके देखिए कि आप लोग फिल कर पा रहे हैं या नहीं, तो फिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ कि 2022 तक जो हुआ था, अगर आप लोगों का B.Ed नहीं भी है, C.TET नहीं भी है, फ्रेशर्स है आप लोग, फिर भी वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पा रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो फॉर्म था दोस्तों वो वैसे ही फिल हो रहा था। फॉर्म का फॉर्मेट के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग विदाउट B.Ed फॉर्म फिल कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। ये टोटली डिपेंड ऑन योर फॉर्म फॉर्मेट। तो दिस ईयर म्यूज़िक में आप लोग जो रागिनी कुमारी, आप फिल कीजिए फॉर्म विदाउट B.Ed। अगर फॉर्म ले रहा है, फॉर्म फिल हो रहा है तो
आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्या क्या करना होगा, 250 KB कैसे करेंगे आप लोग, एंड अदर्स जो डिटेल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रॉम वेयर यू आर मैम? इन वेस्ट बंगाल। यस, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैम, वेस्ट बंगाल जोन में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है? तो दोस्तों 2022 तक एग्ज़ाम सेंटर हल्दिया दुर्गापुर DAV मॉडल स्कूल एंड शनका इंस्टीट्यूशन में हुआ था, बट लास्ट ईयर से 2023 से दोस्तों ये एग्ज़ाम सेंटर रेस्पेक्टिव मतलब कि नज़दीक जो स्कूल्स है, DAV मॉडल स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, वहीं पे ही एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। इफ़ कॉमर्स स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई इन PRT और TGT, व्हिच सब्जेक्ट शुड ही और शी चूज़? ओके, तो PRT के लिए तो दोस्तों कॉमर्स, साइंस, ऐसा मतलब कि अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। PRT कॉमर्स तो टोटल तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमर्स का तो कुछ PRT में कुछ मतलब कि अकाउंटेंसी, एनी अदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप का कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होता है। तो आप लोग नॉर्मली PRT के लिए, PRT इंग्लिश के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन मिले वहाँ पे तो आप लोग कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि PRT DGT में कॉमर्स का कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि PRT साइंस होता है, PRT सोशल साइंस होता है, बट PRT कभी कॉमर्स नहीं होता है दोस्तों। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। लैब असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? लैब असिस्टेंट का जो रिटन टेस्ट होता है दोस्तों, वहाँ पे जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड सॉरी नॉट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इसके ऊपर फिर इंटरव्यू के बाद ही रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों। इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, आर यू करेंटली वर्किंग इन DAV पब्लिक स्कूल और परमानेंट टीचर एट केंद्रीय विद्यालय? नो, आई एम नॉट वर्किंग इन DAV पब्लिक स्कूल एंड KVS ऑल्सो। नेक्स्ट जो है, मैम ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है या परमानेंट? कोई तो क्लियर करो, सैलरी पार्क्स एट्सेट्रा कोई नहीं बताता ये बात, बट आप बता दो। तो दोस्तों बात ये है कि मैं क्लियर कट आप लोगों को बता रही हूँ कि एट फर्स्ट जो आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा एज अ फ्रेशर हो और लेस एक्सपीरियंस हो और विदाउट एक्सपीरियंस हो, फिर भी आप लोगों को कम ही मतलब कि बहुत ही कम सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। कम मतलब ये बहुत ही ज़्यादा होता है कम एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में दोस्तों सैलरी कम ही होता है, 21,000, 22,000, 25,000 PRT के लिए, एंड TGT के लिए 27,000, 28,000 करके सैलरी दिया जाता है। बट PGT का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज अ फ्रेशर, एज अ मतलब कि एज अ लेस एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत ईयर का एक्सपीरियंस होने से आप लोगों को PGT में जॉब मिलता है। बट PRT TGT में रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों, बट अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस ना रहे तो आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअली लेस सैलरी दे करके अपॉइंट किया जाता है। एंड आफ्टर योर परफॉर्मेंस, आफ्टर योर बेटर परफॉर्मेंस, देखा जाता है 2 to 3 ईयर्स के बाद परमानेंट के लिए 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। बट अदर पार्क्स यहाँ पे क्या होता है, ये मैं जितना दूर जानती हूँ यहाँ पे अदर पार्क्स तो नहीं दिया जाता है, बट जो PF का फैसिलिटीज़ दिया जाता है, यहाँ पे मेडिक्लेम है, PF भी है, और सैलरी 7 पे कमीशन के हिसाब से मिलता है दोस्तों परमानेंट टीचर्स को। बट परमानेंट कब आप लोग हो पाए ये निर्भर करता है स्कूल के ऊपर। वेस्ट बंगाल में बहुत देर होता है, बट अदर स्टेट्स में बहुत जल्दी ही परमानेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ओके, DAV इंग्लिश एग्ज़ाम का सिलेबस मेथड पेपर का क्या है? ओके, मैं इसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। व्हाट इज़ द सिलेबस?
फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी संस्कृत। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सब पहले तो पूछा जाएगा। फिर पीआरटी संस्कृत के रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब कि रूट लेवल का संस्कृत पूछा जाएगा दोस्तों। बट रूट लेवल होने से भी आप लोगों को 6 to 8 का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि डीएवी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है मैम, डीएवी टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश अगर 2 इयर्स पढ़ा है तो क्या हम टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 2 इयर्स पढ़ा है मतलब मैम डीएवी टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन में इंग्लिश अगर 2 इयर्स पढ़ा है, 2 इयर्स पढ़ा है मतलब क्या आप लोगों का, आपका क्या पास में है, पास में था या ऑनर्स था? 2 इयर्स में तो पास नहीं होता है, 3 इयर्स का होता है। तो 2 इयर्स होने से शायद आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर 2 इयर्स आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े। तो इसका डिटेल्स थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एनी कोर्स यू हैव डन और यू वर परसुइंग ग्रेजुएशन एंड यू हैव हैड टू स्टॉप इट। 2 इयर्स का ग्रेजुएशन तो नहीं होता है दोस्तों, ग्रेजुएशन इंग्लिश में नहीं होता है, पास में भी नहीं होता है और ऑनर्स में भी नहीं होता है। डीएवी पीजीटी सब्जेक्ट्स, ओके, डीएवी पीजीटी में इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, ये सारा सब्जेक्ट्स है पीजीटी में। बंगाली भी है, इंग्लिश भी है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। आप लोग अगर फॉर्म फिल करना शुरू करें, फॉर्म फिलिंग का जो ये वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो, तो वहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप लोग वेबसाइट पे जा कर के फिल करना शुरू करें। डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नीडेड, इज़ दिस सेल्फ अटेस्ट? यस, ये सेल्फ अटेस्टेड भी आप लोग कर सकते हैं और गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा भी अटेस्टेड कर सकते हैं। ईजीआर यही होगा कि आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करें। आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल बीएड आर एलिजिबल। एनसीटी एफिलिएटेड जो भी कॉलेज होगा दोस्तों, कॉलेज जिस कॉलेज से आप लोगों का बीएड हो रहा है और हो गया है वो एनसीटी एफिलिएटेड होना चाहिए। मैम प्लीज़ शेयर इंग्लिश टीजीटी और पीजीटी सिलेबस। ओके, आई विल अपलोड दिस। मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। टीजीटी का एंड पीजीटी का जो होता है दोस्तों, पहले तो एक जनरल पेपर होता है, देन आप लोगों का सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सोच लीजिए आप लोग सोशल साइंस टीजीटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पहले आप लोगों का कुछ 30 to 40 मार्क्स का आप लोगों का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सबसे क्वेश्चन होगा। देन आप लोगों का इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और पीजीटी के लिए भी एक ही बात, फर्स्ट तो वो जनरल पेपर होगा, देन आप लोगों का सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही डेप्थ लेवल का क्वेश्चन होता है। बट टीजीटी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज में टीजीटी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि डिवीज़न कैसा होता है, जैसे कि साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ्स, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट टीजीटी इंग्लिश का डिवीज़न क्या होता है, ग्रामर, राइटिंग स्किल, एनी अदर थिंग्स में क्या डिवीज़न होता है, ये मुझे नहीं पता है दोस्तों। किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैंने हर सारा डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। बेटर आप लोगों के लिए यही होगा कि आप लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में फॉर्म फिल करें। प्लीज़ सेंड द ईमेल आईडी ऑफ दोज स्कूल्स। ओके, आई विल प्रोवाइड यू। मैम टेल मी अबाउट टीजीटी मैथ्स मॉडल पेपर, it is in objective type or question? It will be the objective type question, MCQ will be there, and for each question there will be 4 options, okay, and answer. And also it is contractual, yes, first तो डीएवी परमानेंट नहीं करता है, 2 to 3 years contractual में रह के ही काम करना पड़ता है दोस्तों। और फिर
परमानेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। और मॉडल पेपर टीजीटी मैथ्स का आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर आप लोग नेट का प्रिपरेशन ले रहे हो तो नेट से भी, मतलब कि एनईटी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप लोग दे रहे हो तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन डीएवी पूछते हैं। मार्कशीट और डिग्री व्हिच वन टू अपलोड। मार्कशीट आप लोग ज़रूर, मार्कशीट का बोथ साइड आप लोग फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बना करके अपलोड करें। वायर अटेस्टेड इज मेंशन में अटेस्टेशन मेंशन किया हुआ था दोस्तों। एक बार थोड़ा सा हाउ टू फिल द फॉर्म वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हो, अटेस्टेड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है वो सारा डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इंग्लिश पीजीटी पीआरटी सिलेबस, ओके, सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारा डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर बोथ एनटी एंड पीआरटी पोस्ट? यस, बट नॉट बाय वन मोबाइल नंबर, यू हैव टू यूज टू सेपरेट मोबाइल नंबर, okay, to different mobile number you have to use. नर्सरी और प्री का क्वेश्चन पेपर, ओके, आई विल ट्राई। व्यू कमने के लिए कुछ भी बोलते हो, व्यू कमने के लिए कुछ भी बोलते हो, अंदर की बात सही से क्यों नहीं बताती? आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, ओके, you you have experienced any other thing maybe, but don't demotivate any other people। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि आज का जो टीचिंग जॉब है बहुत ही लैक ऑफ टीचिंग जॉब है, इसलिए डीपीएस डीएवी एंड अदर्स जो मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल है वहाँ पे अगर आप लोग काम कर पाए दोस्तों, वहाँ पे जॉब स्कैनिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि सारा लोग, हर एक कैंडिडेट तो गवर्नमेंट, हर एक कैंडिडेट को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो इसलिए फॉर गेटिंग हाई सैलरी एंड गुड पोजीशन आप लोग डीएवी में काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। वाई एनी रीज़न, रीज़न एक्चुअली यही होता है दोस्तों, कुछ स्कूल्स में मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता है, तो इसलिए आप लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हो। बट डीएवी डीपीएस एंड अदर जो मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल है वहीं पे ही आप लोगों को काम करना होगा और एक्सपीरियंस भी गेनिंग करना पड़ेगा फॉर गेटिंग मोर सैलरी इन अदर स्कूल। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जो जो केंद्रीय विद्यालय या एनवीएस में भी जो सैलरी दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एंड एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रेक्चुअली डीएवी में अगर आप लोग काम करें तो भी वहाँ पे आप लोगों को 27,000 समथिंग दिया जाएगा, एंड डीएवी में भी सेम ही सैलरी दिया जाता है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल। तो केवी में काम करें, एनवीएस में काम करें, डीएवी में काम करें, सभी में एक ही सेम आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड किया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल में, ठीक है। मैडम आप भी डीएवी में हो और हम भी है, आपको भी रियलिटी पता है, क्यों नहीं बताती हो, क्यों स्टूडेंट्स को गुमराह करती हो? ओके, इट्स ओके, बट ओनली नॉट ओनली डीएवी, ओके, इट डिपेंड्स ऑन स्कूल। एक्चुअली स्कूल क्या होता है, स्कूल का मैनेजमेंट क्या कैसा होता है, तो इसलिए होल डीएवी को कुछ ब्लेम देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ रीजन ऐसा है कि जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है वहाँ पे कैंडिडेट बहुत ही अच्छे से काम कर पाता है, एक्सपीरियंस गेन कर पाता है और परमानेंट भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, सारा ऑनेस्टली मैंने आप लोगों को बताया है। टोटली दिस इज़ टोटली फ्रॉड, इट इज़ टोटली, मैं आई डोंट नो वाई यू पीपल आर टेलिंग लाइक दिस। Actually I have also worked in DAB, and different people are experiencing different types of things। तो जनरलाइजेशन मत कीजिए, ठीक है, जनरलाइजेशन ना करके दूसरों को मोटिवेट कीजिए। एंड कोई भी एक डीएवी स्कूल हो सकता है मिसमैनेजमेंट की वजह से आप लोग यही बोल रहे हैं, बट ऑल डीएवी यू कांट ब्लेम, ठीक है। डीएवी बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है फ्रेशर्स के लिए भी एंड एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी। वर्क प्रेशर सभी में रहता है, बट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड वर्क परफॉर्मेंस
आप लोगों को परमानेंट किया जाता है। मैम कॉरस्पॉन्डेंस वाले ब्रैकेट में सारे यस कर दिए हैं, अब कैसे एडिट करें? एडिट का ऑप्शन शायद नहीं होता है कॉरस्पॉन्डेंस में, वहाँ पे नो करना था अगर आप लोग ओपन एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन नहीं लिए होंगे। मे बी रेगुलर में भी रेगुलर आप लोग किए होंगे कोर्स, तो आप लोगों का एडिट का ऑप्शन शायद नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, एडिट कर पाए तो आप लोग, बट अदरवाइज़ आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। मैम फॉर्म अप्लाई कर दिए है, कितना दिन के बाद एग्ज़ाम होता है और पता कैसे चलेगा? आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है एंड ईमेल आईडी है उसके थ्रू ही वो इंटीमेशन दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, एंड एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी, वेट फॉर इट एंड टेक प्रिपरेशन। मैं हिंदी ऑनर्स से हूँ और हिंदी टीजीटी का टीचर के लिए अप्लाई किया हूँ, तो मेरा इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में? आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होगा, ठीक है, बट यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अदर पेडागोजिकल नॉलेज क्वेश्चंस इन इंग्लिश, ओके, क्योंकि आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आंसर हिंदी में ही होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द क्वालिफाइंग मार्क्स? क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ नहीं होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल, they will decide what to do or not. Actually your marks will depend everything, but qualifying marks नेट सेट की तरह कुछ नहीं होता है यहाँ पे। मैम हाउ टू अप्लाई? ओके, अप्लाई करना ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये झारखंड का जो डीएवी पब्लिक स्कूल का मैंने अपडेट दिया था वहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा और मेल आईडी नोट करके वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा सारा डिटेल्स। पीआरटी सिलेबस एसएसटी, ये सारा डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी। विदाउट सीटेट टीजीटी फिलअप करा जाए, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि टीजीटी फिल अगर आप लोग करना शुरू करें तो मे बी सीटेट पेपर 2 आएगा, शायद नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 2022 तक सीटेट क्लियर होना ज़रूरी नहीं था, फॉर्म के फॉर्मेट के ऊपर निर्भर करता है। एक बार फॉर्म फिलअप करना शुरू करें दोस्तों, ठीक है। Is candidate apply for more than one post? Yes, you can apply, but not from same mobile number. Yes, you can apply TGT and PRT, but from different mobile number. अटैचमेंट डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट अपलोड करना है या मार्कशीट अपलोड करना है दोस्तों? मैम टीजीटी एसएसटी की एसएसटी ऑल सब्जेक्ट टीच करते हैं और पीजीटी कौन कौन क्लास टीच करते হবে प्लीज़ জানাবেন। टीजीटी में तो दोस्तों टीजीटी एसएसटी के लिए मे बी आप लोगों को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ कुछ क्लास के लिए सेपरेट आप लोगों को क्लासेस दिया जाएगा। कुछ क्लासों के लिए हिस्ट्री, सिविक्स, कुछ क्लासों के लिए ज्योग्राफी, कुछ क्लासों के लिए इकोनॉमिक्स, ये सारा टीच करना पड़ेगा, और पीजीटी के लिए ओनली दैट सब्जेक्ट। Maybe sometimes maybe you have cracked the exam of PGT through the demonstration interview written test, but then also you have to teach history, civics or economics, okay, ये भी होता है दोस्तों। বলুন প্লিজ অ্যাটেস্টেড ডকুমেন্ট কিভাবে আপলোড করব, মানে অ্যাটেস্টেড কিভাবে করব, সেলফ অ্যাটেস্টেড, ওকে, it will be easier for you that you will upload the self attested copies. গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড বিএডের লাস্ট সেমিস্টারের মার্কশিট আপলোড করব নাকি সার্টিফিকেট? মার্কশিট, only মার্কশিট। ম্যাম give some suggestions for PRT question paper 1. Okay, I will try. CET paper 2 qualified, which option will be chosen? Please help ma'am. I can't understand your question actually. ऑप्शन मतलब कि क्या ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे, वो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। ডিএলএডরা কি পিআরটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, प्लीज़ জানান। यस, इफ़ देयर विल बी द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर डीएलएड रहे
वहाँ पे अगर सिर्फ बीएड रहे और इक्विवेलेंट एनी अदर क्वालिफिकेशन रहे तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अप टू व्हिच क्लास क्वेश्चंस फ्रॉम पीआरटी इज़ बीइंग आस्क्ड। देखिए डीएवी में तो एक्चुअली बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि आप लोग 6 to 8 तक अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। 1 to 8 तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर जाना ही यहाँ पे अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि हर टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों। मैम आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, वेयर विल बी माई एग्ज़ाम सेंटर। नज़दीकी होगा ये आशा किया जा रहा है, आई होप सो। क्योंकि कोई भी जोन सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस फॉर्म में। कैन एनीवन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट? येस, बट फ्रॉम डिफरेंट मोबाइल नंबर। এইচএস মাধ্যমিক ইউজি পিজি অ্যান্ড বিএডের মার্কশিট আপলোড করতে হবে না সার্টিফিকেট, বিকজ ম্যানুয়ালে সার্টিফিকেট অ্যান্ড ডিগ্রি লেখা আছে। প্লিজ বলবেন দিদি। मैनुअल मीन्स एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज़ द सैलरी टीजीटी बिहार? आई विल एक्सप्लेन अबाउट द सैलरी इन द नेक्स्ट वीडियो। मैम पीईटी टीचर की सिलेबस क्या है? फिजिकल एजुकेशन टीचर, ओके, I will explain. Same salary will be there for contractual and permanent. I have already explained. Ma'am, I have DLED seated estate, um, but not 50% in graduation. Can I apply for PRT? Maybe not. You can't apply, but you just see that how is the forms format. Then you will apply. Try to apply. DAV schools in West Bengal is a very bad management. Okay. He has explained a lot, but I will say that due to the lack of job, you don't be demotivated by this, because all schools are not bad. ম্যাম আমার সিটেট নেই, পিআরটির জন্য ফর্ম ফিল আপ করেছি কিন্তু ইউ আর নট এলিজিবল দেখাচ্ছে, তাহলে কি পিআরটি করতে পারবো না? মেবি सीटेट पेपर 1 क्लियर होना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो फिर भी यहाँ पे देखिए আর আমার এমএ অ্যান্ড বিএড করা আছে, ওকে। তো ইফ ইউ আর নট এলিজিবল দেন ইউ কান্ট, maybe the form will show that you are not eligible because you are not having you don't having the seated paper 1. How to apply, ma'am? Maybe Bengali will not be there, maybe not. I will see and I will check you later. How to apply, ma'am? Offline submit করতে হবে না online? That is another case. कभी आपको रेगुलर नहीं करेगा, उल्लू बनाता रहता है, ओके। बट इन I have seen many working people who are permanent now. That is why I am telling you. Ma'am, can you please send TGT social science model? Okay, I will try this. Is this regular or contract? Contractual basis में पहले होता है दोस्तों, फिर परमानेंट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, बट वेस्ट बंगाल में बहुत ही देरी होता है दोस्तों परमानेंट होने में। मैम इन डॉक्यूमेंट डिटेल्स दे आर आस्किंग प्रोफेशनल डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, सो शुड आई अटैच द पिक्चर ऑफ माई बीएड डिग्री और द मार्क्स सर्टिफिकेट? यू जस्ट attach here the marksheets, okay, marks certificate. I will clear it later. সিটেড কোয়ালিটি নাই, কোয়ালিফাই নাই, पीजीटी अप्लाई करा जाए? यस, यू मस्ट अप्लाई, बिकॉज पीजीटी के लिए कोई भी सीटेड पेपर क्लियर होना ज़रूरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है मैम, मेरा एमएससी एंड बीएड है तो मैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हूँ? प्लीज़ बताइए। यस, यू आर एलिजिबल, यू आर स्ट्रांगली एलिजिबल। व्हाट इज सिलेबस ऑफ सीबीटी? ओके, आई विल टेल। मैम सिलेबास থাকলে শেয়ার করো इंग्लिश टीजीटी पीजीटी এর জন্য। आई विल टेल। सिलेबस बता दो। फ्रेशर्स को कितने सैलरी मिलते हैं? ओके, रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। ओके, बिकॉज the video is too long,
is going to be, this is going to be too long दोस्तों. मैम इज़ परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब. दिस इज़ फर्स्टली इनिशियली तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही है दोस्तों, बट आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ years you will be permanent according to your performance. Can I apply PRT and TGT both? Yes, from different mobile numbers. Salary, I have qualified CTET 2 and STET 1, so can I apply for PRT and STET 1? Yes, बट सीटेट 1 होना ज़रूरी है दोस्तों PRT के लिए. सीटेट पेपर 1 तो एक बार देख लीजिए, अगर अप्लाई हो पाए तो बहुत अच्छा है. प्लीज़ डिस्कस एंटिटी सिलेबस. ओके, आई विल डिस्कस. मैडम अपना नंबर 9 was DLED कंप्यूटर साइंस को तो फी है 300 रुपीज़ लग रहा है फीस में. PRT इन फिज़िकल एजुकेशन, इसमें सैलरी क्या होता है, तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग. तो मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर लेकर के आ रही हूँ दोस्तों. स्टे ट्यून. बेस्ट ऑफ लक. एंड जो भी कॉमन क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे, सिलेबस, एंटिटी सिलेबस एंड सीटेट पेपर 1, PGT सिलेबस एंड ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट, कितने दिन बाद परमानेंट हुआ जाता है, ठीक है, ये सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी. और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी दोस्तों. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू. धन्यवाद.